नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त एंकर जुनैद सोनू। आज हम आपको जो सनसनीखेज खबर सुनाने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, किसके मन में क्या चल रहा है और कौन क्या करना चाहता है ये किसी को भी नहीं पता है। यह घटना इसी मार्च की है जो अब सोशल मीडिया पर और अलग अलग न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बनकर के खबरों में छाया हुआ है। पत्नी ने अपने पति की किस तरह से की हत्या, पत्नी का बॉयफ्रेंड कैसे दिया अपनी गर्लफ्रेंड का साथ और दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति को कैसे उतारा मौत के घाट। आइए विस्तार से हम इस घटना के बारे में बात करते हैं, इस घटना के बारे में जानते हैं। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी के दिमाग में हत्यारिन बनने की सनक काफी समय से चल रही थी। उसका पति सौरभ उसके और उसके प्रेमी के निशाने पर था। अब इस हत्याकांड की एक एक कहानी सामने आ रही है। मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर जिस तरह से अपने पति सौरभ राजपूत को मारा है, उसने हर किसी को हिला करके रख दिया है, झकझोर करके रख दिया है। लंदन में मर्चेंट नेवी में अधिकारी सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी से मिलने मेरठ आए थे। अब पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया है, यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ पुलिस ने इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा भी किया है। पुलिस जांच और आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने के बाद उसके शव के 3 टुकड़े किए थे। इससे पहले भी मुस्कान ने पति सौरभ को मारने की योजना बनाई थी। इस घटना के पहले भी यह योजना जो बनाई थी वो नवंबर में बनाई थी, मगर उस समय मुस्कान हत्याकांड को अंजाम नहीं दे पाई थी। इसके बाद फरवरी में भी मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी, मगर उस वक्त भी ये सफल नहीं हुए थे। खुलासा हुआ है कि जब रात के समय सौरभ सो रहा था, तभी उसके पास सोने का नाटक कर रही मुस्कान ने चाकू से सौरभ के सीने पर वार कर दिया, हमला कर दिया और उसके सीने को चीर दिया। इस दौरान साहिल ने भी सौरभ पर चाकू से वार किए। दोनों ही व्यक्ति उस कमरे में मौजूद थे। इसके बाद दोनों ने रात भर 100 के टुकड़े किए। साहिल सौरभ की गर्दन और हथेलियां काटकर अपने साथ ले गया था। फिर अगले दिन दोनों ने ड्रम में सौरभ के 100 के टुकड़े रखे और सीमेंट के घोल से ड्रम को पैक कर दिया। बताइए, सीमेंट को पहले घोला, उसके बाद लाश के साथ में डाल दिया उसी में। जांच और पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसने प्रेमी साहिल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर पहले चाकू से सौरभ के सीने पर वार किया, फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने सौरभ के हाथ काट दिए और अगले दिन पास के ही बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम सीमेंट और रेत यानी बालू खरीद कर लाए। शव को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट और रेत से भर दिया गया और कमरे में उसे रख दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब 18 मार्च 2025 को बबलू नामक व्यक्ति, जो मृतक सौरभ का भाई है, उसने पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है। बबलू को शक था कि उसके भाई की हत्या उसकी भाभी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की, क्योंकि जो प्यार दोनों का था उसकी भनक सबको लग गई थी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसी बीच मुस्कान ने हिमाचल से अपनी मां को फोन किया। मां को शक हुआ तो मुस्कान ने उन्हें बता दिया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर डाली है। कितना जघन्य अपराध, कितनी निर्मम हत्या। मां ने भी फौरन पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी। इस तरह से यह पूरा मामला सामने आ गया। बता दें कि यह पूरा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सामने आया है, तो थाना क्षेत्र से सामने आया है। सौरभ जिस मुस्कान से लव मैरिज करने के चक्कर में अपने परिवार के खिलाफ गया, उनसे संबंध खराब किया, उसी ने ही अवैध संबंधों से सौरभ को खौफनाक मौत दे डाली। बताइए, अपने परिवार को भी छोड़ दिया था सौरभ ने। मुस्कान की मां ने कहा हमारी बेटी ही समस्या थी, उसने उसे उसके परिवार से अलग करवा दिया और अब उसने यह कह दिया कि उससे सब कुछ दांव पर लगा दिया है।
अपने माता पिता, उसकी करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर, और उसने उसे मरवा दिया। वो हमारा बेटा भी था, ये कहना है उस मुस्कान की मां का। अपने प्रेमी की मदद से मर्चेंट नेवी ऑफिसर पति की हत्या करने वाली मेरठ की महिला मुस्कान रस्तोगी के माता पिता ने कहा कि उनकी आरोपी बेटी जीने लायक नहीं है, उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। इस तरह के माता पिता होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो न्याय की लड़ाई में सौरभ के परिवार के साथ है। पुलिस ने बताया कि मेरठ के मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई। उसके शव को 3 टुकड़े में बांट दिया गया और उन्हें एक ड्रम में डालकर गीले सीमेंट से सील कर दिया गया। बाद में वो पूरा जम गया। मामले की जांच में सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आए। क्योंकि वो पकड़े गए हैं तो सब कुछ कबूल कर रहे हैं। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने बताया कि उनकी बेटी ने कबूल किया है कि उसने ये अपराध इसलिए किया क्योंकि उसका पति उसे ड्रग्स लेने से रोकता था। अब बताइए, उन्होंने कहा कि मुस्कान के प्रेमी और अपराध में भागीदार साहिल शुक्ला ने जब उनका अफेयर शुरू हुआ था तो उसे ड्रग्स की लत लगा दी थी। यानी उसका जो बॉयफ्रेंड था और मुस्कान दोनों ड्रग्स लेने लगे थे। प्रमोद ने समाचार को बताया, कई समाचार चैनलों को बताया कि उसने मुझसे कहा कि वह ड्रग्स के बिना नहीं रह सकती। वहीं मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने बताया कि सौरभ उनकी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था और हर कदम पर हमारी बेटी का साथ देता था। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ही समस्या थी, सौरभ बहुत ही अच्छा लड़का था। उसने उसे उसके परिवार से अलग करवा दिया और अब उसने यह कह दिया कि उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अपने माता पिता, उनकी करोड़ों की संपत्ति को छोड़ दिया और उसने उसे मरवा दिया। प्यार के चक्कर में बताइए कौन क्या कर देता है, यह किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि वो हमारा भी बेटा था। कविता ने आगे बताया कि मुस्कान पहाड़ों से लौटने के बाद उनसे मिलने आई थी। उन्होंने कहा कि उसने कबूल किया कि उसने सौरभ की हत्या की है और हमें तुरंत पुलिस स्टेशन ले गए। कितनी निर्मम, जघन्य, कितना हम बात करें इस पर। रिपोर्ट के अनुसार सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी ने 2016 में शादी की थी, जिसके बाद मर्चेंट नेवी अधिकारी ने अपनी पत्नी के साथ अधिक समय बिताने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। यानी वो लंदन से चला आया था। उसने अपनी पत्नी के लिए अपने परिवार से भी दूरी बना ली थी। इतना बेइंतहा प्यार करता था अपनी पत्नी से, लेकिन उसका सिला क्या मिला आप सभी लोग देख रहे हैं। 2019 में मुस्कान और सौरभ की एक बेटी हुई, जिसके बाद सौरभ को पता चला कि मुस्कान का उसके दोस्त साहिल शुक्ला के साथ अफेयर चल रहा है, जिससे दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया। आखिरकार जब इस सब घटना के बारे में उसने सुना सौरभ ने, तो फिर से मर्चेंट नेवी में शामिल होने का उसने फैसला किया। 28 फरवरी को सौरभ की बेटी 6 साल की हो गई, जिसके चलते उसके पिता लंदन से घर लौटे थे। पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या करने का फैसला किया था। मुस्कान ने 4 मार्च को सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी और जब वह सो गया तो उसने और साहिल ने चाकू से उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने लाश को काटकर, शव को काटकर उसके टुकड़े को ड्रम में डाल दिया और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे गीले सीमेंट से सील कर दिया। हालांकि जब लोगों ने सौरभ के बारे में पूछा तो मुस्कान ने बताया कि वो एक हिल स्टेशन पर गया था। झूठ बोल रही थी। फिर वो और साहिल मनाली गए और लोगों को गुमराह करने के मकसद से सौरभ के फोन से तस्वीरें उसके सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड की गई। यानी लोगों को लगे कि ये सौरभ ने अपलोड किया है, जबकि उसके मोबाइल से उसकी पत्नी ने अपलोड किया था। सौरभ ने जब कई दिनों तक अपने परिवार के सदस्यों का कोई फोन नहीं उठाया तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद मुस्कान और साहिल को हिरासत में ले लिया गया, जहां उन्होंने हत्या की बात को कबूल कर लिया है। आप समझ सकते हैं, ऐसे अपराध लगातार हर जगह हो रहे हैं और ज्यादातर, अगर मैं सन 2025 की बात करूं या सन 2024 के आखिरी की बात करूं, आखिरी के कुछ महीनों की, तो पत्नी के चक्कर में पतियों ने जान दे दी, फांसी लगा ली, मर गए। और इस खबर में आप सभी जानते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर के उसको मौत के घाट उतार दिया। तमाम ऐसी घटनाएं, महिलाओं को कुछ नहीं होता, लेकिन जो पुरुष है ना, वो बहुत टेंशन में रहते हैं।
आजकल की महिलाएं अफेयर करती हैं, शादी के बाद भी पता नहीं कैसे लोगों के झांसे में आ जाती हैं। जिससे उसने प्रेम किया था, इस वीडियो इस फोटो में आप देखें, उसका चेहरा आप देखें कैसे लग रहा है, जैसे लग रहा है कोई एक बाबा हो, वो महाकुंभ में जैसे नागा साधु वगैरह आते थे, उस तरह का इसका वेशभूषा, और देखने में गजेड़ी भंगेड़ी शराबी सब कुछ लग रहा है। और क्योंकि देखिए, जब संगत गलत हो जाता है तो फिर जो है वही प्रिय भी लगने लगता है। मुस्कान को लगा कि साहिल हमारा सब कुछ है, जबकि साहिल उसका कुछ नहीं था, एक प्रेमी था, और दोनों प्रेम संबंध था। बाद में शादी करने का उन्होंने फैसला भी किया था कि शादी करेंगे, लेकिन उसके पहले अब जेल की सलाखों के पीछे वो शादी करेंगे, क्या करेंगे ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन उन्हें सजा अब तो मिलना तय है। लेकिन मैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, आवाम के माध्यम से मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, उच्चतम न्यायालय से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को बिना विलंब के फांसी पर लटका देना चाहिए। क्या हमारी बात से आप लोग सहमत हैं? अगर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अवश्य लिखें। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को, हमारे पेज को आप लोग करें सब्सक्राइब और फॉलो। दीजिए आदेश, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।